गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखते हैं इसको। तो ये क्या कह रहा है, देखिए। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो एक जो स्पायरल है उसमें क्या है, कुछ बढ़ते हुए क्रम में सेमी सर्कल्स लगे हुए हैं विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, जिनके सेंटर क्रमानुसार ए और बी पे शिफ्ट होते रहते हैं। स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए एंड बी ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो उनके सेंटर जो स्टार्ट होते हैं वो ए और बी से होते हैं। वो क्रम में ये है कि 0.5 होगा, उसके बाद रेडियस। देखिए अगर सेंटर पहले वाले के लिए, देखिए इस सेमी सर्कल के लिए सेंटर ए होगा तो रेडियस तो रेडियस उसका 0.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर जब आप बी लेंगे तो वो इस सेमी सर्कल के लिए, तो उस समय उसका रेडियस 1 होगा। उसके बाद फिर से जब सेंटर ए लेंगे इसके लिए तो 1.5 हो जाएगा। फिर 2 लेंगे इसके लिए तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि रेडियस ए और बी, सेंटर ए और बी पर ही शिफ्ट होगा। उस समय देखिए जब यहाँ पर सेंटर ए होगा तो रेडियस ये है, यहाँ पे सेंटर बी होगा तो रेडियस ये है, फिर से ए सेंटर तो ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, सो ऑन ऐसे ही चलते रहेगा। ऐसे इसमें टोटल मिला के 13 सेमी सर्कल है, यानी कि 13 सेमी सर्कल से बन के एक छल्ला बना हुआ है। तो आपने इस छल्ले की टोटल लेंथ निकालनी है, ठीक है। यानी कि इसमें लगे हुए 13 सेमी सर्कल्स की लंबाई निकालनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक AP निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम S13 कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए अब हम फिगर देखते हैं। देखो फर्स्ट सेमी सर्कल है आपका L1, इसकी लेंथ क्या होगी L1, ठीक है। तो वो किसका होगा, जो आपका क्या होता है सरकमफेरेंस होता है उसका हाफ होगा ना। तो ये जो है ये इसकी लेंथ होगी, इसका सेंटर होगा ए तो रेडियस होगा 0.5। तो इस समय में ये कितना निकल के आएगा, तो जो L1 आएगा तो L1 कितना आएगा πr1 आएगा, नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल, इसको हम L1 बोलेंगे। वो कितना होगा 2πr पूरे का हो जाता है ना। तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का क्या होता है πr। अब लेकिन ये पहला वाला है तो इसके लिए R1, इसकी रेडियस R1 हो गई। और इसका सेंटर क्या होगा, कहाँ पे होगा, ए पे होगा, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ए पे होगा तो रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा 0.5। तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। इसकी जगह पे 0.5 रख दिया है इसकी जगह पे, ठीक है ना। तो आप साइड में लिख सकते हैं सेंटर इसका क्या था, ए था। ये आपका समझने के लिए रफमा हो गया, ठीक है। ऐसे ही लेंथ ऑफ द सेकेंड सेमी सर्कल कितना है L2, तो कितना हो जाएगा πr2। तो इसके लिए सेंटर क्या होगा, सेंटर B होगा। तो सेंटर B होगा तो रेडियस कितना होगा 1, तो इसकी जगह पे 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, ठीक है। पाई इंटू 1 इज इक्वल टू पाई। उसके बाद लेंथ ऑफ द थर्ड सेमी सर्कल कितना होगा L3, वो कितना होगा πr3। πr3 मतलब 1.5 आएगा रेडियस, तो कितना होगा 1.5 पाई। इसकी जगह पे 1.5 रख देंगे, ठीक है। तो अब सो ऑन ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक। तो ऐसे ही चलते रहेगा तो हमने कितना निकालना है L13, यानी कि लेंथ ऑफ द 13th सेमी सर्कल। तो ध्यान से देखिएगा तो वो कितना होगा L13 होगा। तो वहाँ पे कितना आएगा, वहाँ पे आपका कितना आएगा, ये आएगा πr13 आएगा कि नहीं आएगा, πr13 आएगा,
ठीक है। तो अब ये R13 कितना होगा, वो कैसे निकलेगा, देखिए वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको पता है ये एक क्या बन रही है, AP बन रही है ना, ये AP बन रही है। तो इसका आपको, चलिए इस टर्म को हम फिर कर देते हैं यहाँ पर। हम अब हमारे पास AP क्या निकल के आई, तो नाउ AP क्या निकल के आई 0.5 पाई 1.5 पाई 2 पाई, अगला वाला आएगा हम नहीं निकाल रहे, सो ऑन। ये हमारी AP निकल के आई, ठीक है। अगला 2 पाई आ जाएगा, अगर L4 निकालोगे 2 पाई आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमको इसके लिए A कितना हो गया 0.5 पाई हो गया ना, D कितना हो गया पाई माइनस 0.5 पाई हो गया, यानी कि ये कितना आ गया 0.5 पाई आ गया। अगर ये AP बन रही है हमारी, तो यहाँ पर हमारा A13 कितना निकल के आएगा, A13 निकल के आएगा A + 12D। तो वो कितना निकल के आएगा A13, इसका 13वां पद, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, तो 13वां कितना निकल के आएगा 0.5 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। तो कितना निकल के आएगा A13 हमारा निकल जाएगा 0.5 पाई प्लस पर 5 6 पाई। तो ये हमारा A13 जो निकलेगा वो 6.5 पाई निकलेगा। तो ये A1, ये A2, ये A3 सो ऑन। तो A13 हमारा कितना निकल गया, तो A13 इज द लास्ट टर्म, ठीक है। तो नाउ A13 इज द लास्ट टर्म ऑफ द AP, ठीक है। क्या AP होगा वो जो ये है, ठीक है ना। तो वो AP निकल के आएगा इस लास्ट टर्म, ठीक हो गया, ऑफ द AP। तो इस AP का लास्ट टर्म आएगा A13। तो न्यू AP जो हमारी बन गई वो क्या है, तो AP हमारी क्या बन गई 0.5 पाई 1.5 पाई सो ऑन 6.5 पाई। आई बात समझ में, ये लास्ट टर्म है यानी कि A13। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे निकालने हैं, और ये ही हमारा क्या है, ये जो A13 है वो L13 है, ठीक है ना। वो क्या है हमारा L13, तो इसी को हम L13 भी बोलेंगे, L13, ठीक है, 13th पर। तो S, तो अब हम निकालेंगे S13 हो जाएगा 13/2 A प्लस A13, ये निकल के आएगा। तो अब हम S13 की जगह इसको हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। क्या हो जाएगा, देखो इन सभी का, इसका 0.5 पाई, इसका 1 पाई, इसका 1.5 पाई, इसका 2 पाई, ऐसे आते रह रहा है, ऐसी 13 है, तो उनका सम हम निकाल रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये S13 की जगह ये लिख दिया, वो हो जाएगा 13/2 A कितना है, A है हमारा, A अभी निकाला है, इधर है 0.5 पाई प्लस फिर A13 अभी हमने निकाल रखा है 6.5 पाई, ये हो गया। तो ये आएगा 13/2, ये आएगा 7 पाई, तो ये आ गया 7 पाई आ गया। तो पाई की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 7 इंटू 22/7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, और इससे ये 11 टाइम, तो ये आएगा 13 इंटू 11। तो ये फाइनल आएगा 143। तो ये आएगा हमारा आंसर 143 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ जो हमारी आई वो आई 143 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये दोबारा देख लेते हैं इसको। देखिए बच्चों, सेंटर या तो A ही लेंगे या B लेंगे, सेंटर शिफ्ट हो रहा है। देखो अगर सेंटर A है तो सेमी सर्कल ये L1 है, तो ये L1 कितना होगा, ये होगा सरकमफेरेंस का हाफ होगा, यानी कि पाई R1, R इसके लिए है कितना, R1 है 0.5, तो पाई 0.5 पाई हो गया। इसके लिए सेंटर अब क्या हो गया, B हो गया,
तो इसके लिए रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, तो पाई आ गया इसकी लेंथ L2। फिर इसके लिए सेंटर हमारा फिर से A आ गया तो 1.5 हो गई, तो 1.5 पाई आ गया, इसके लिए 2 पाई आ गया। ऐसे ही हमने इसको क्या कर लिया AP बना लिया। AP का लास्ट टर्म 13th है तो हमने A13 निकाल लिया, वही A13 हमारा L13 होगा। L13 हो गया तो हमारी जो फाइनल जो AP आई वो ये आई। तो इससे हमने क्या कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L13 है। तो आप जानते हैं S13 निकाल दिया हमने। S13 मतलब इन सभी 13 टर्म्स का सम, तो वो ये आ गया 13/2 A प्लस A13। A13 हमने पहले निकाल रखा था तो रख दिया, 7 पाई आ गया, पाई की वैल्यू रख दी, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 टाइम कैंसिल, 13 इंटू 11 143 सेंटीमीटर। तो ये हो गई टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल।